चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यूपी पुलिस एग्जाम 2000 के लिए 2024 के लिए, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। आज यह भाग दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले एक क्लास अपलोड कर दी गई पर्यायवाची शब्द की, तो इसलिए आप लोग उसे पूरा देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, उसके आगे के ये शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है चोटी। चोटी चोटी का पर्यायवाची शब्द है शीश। पहला है शीश, दूसरा श्रृंग, तीसरा शिखर और चौथा तुंग। तो चोटी के चार पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है शीश, शीश का मतलब एकदम ऊपर का भाग। दूसरा है श्रृंग, शिखर, तुंग। ये क्या है? चोटी के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें तुंग को याद रखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंटली, और श्रृंग को भी, क्योंकि ये छोटा शब्द है लेकिन ये एग्जाम में पूछ सकता है। और शिखर, शीश और शिखर तो ऐसे नॉर्मल हम लोगों को कॉमनली याद है। दूसरा शब्द है जल। बात करें जल की, तो इसका पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर, अंबु, तोय, पय, पानी, सारंग और उदक। तो जल का पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर। नीर तो कॉमनली हो गया है, नीर मतलब पानी होता है। इसको कैसे याद किए थे हम लोग? पिछले वीडियो में याद किए हुए हैं। नीर, नीर रेल नीर जो आता है, उससे नीर का मतलब पानी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग याद कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग को खास करके ध्यान रखना है एक सारंग। सारंग क्योंकि यह यूपी बीएड 2023 का जो पिछला एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें सारंग का पूछा था कि सारंग का किसका पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें सारंग पूछा हुआ था, तो इसलिए इसे हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। सारंग, सारंग हो गया। तोय, तोय को याद रखेंगे इंपोर्टेंट में कि यह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। अंबु को भी याद रखेंगे, वारी को पहला याद रख लेंगे, और उदक, उदक को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसे भी याद रखेंगे। तो जल, तो जल का पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर, अंबु, तोय, पय, पानी, सारंग और उदक। तीसरा शब्द है जमुना। जमुना का पहला पर्यायवाची शब्द है यमुना, फिर दूसरा है रवि तनया, तीसरा है कालिंदी और चौथा है सूर्य तनया। तो याद रखेंगे जमुना का पर्यायवाची शब्द है यमुना, रवि तनया, कालिंदी, सूर्य तनया। इसमें से सूर्य तनया को ध्यान रखेंगे, रवि तनया को ध्यान रखेंगे। दोनों में तनया क्या है कि कॉमनली पीछे जोड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे कि रवि तनया, अगर रवि आगे लग गया रवि तनया तो जमुना का हो जाएगा, और सूर्य तनया भी क्या है? जमुना का एक पर्यायवाची शब्द है। तो जमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना, रवि तनया, कालिंदी और सूर्य तनया। अगला शब्द है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द है विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार। तो ध्यान रखेंगे कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन, कानन, वन, अरण्य। अरण्य का मतलब भी क्या होता है? वन या जंगल। कांतार, कांतार का मतलब जंगल। एक मूवी आई थी बहुत चर्चित थी, कंतारा, तो उसी से इसको भी रिलेट कर लीजिए। कंतारा, कंतारा का मतलब भी क्या था? वहां पे जंगल की आदिवासी जनजाति जीवन को दिखाया गया था, तो वहां से रिलेट करिएगा कि कंतारा, कंतारा का मतलब जंगल, जो जंगल में निवास करते हैं, तो वहां से कंतार का मतलब होता है जंगल। तो ध्यान रखेंगे कि जंगल का पर्यायवाची क्या है? कंतार, अरण्य, वन, कानन, विपिन। तो एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए। जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द विपिन, कानन, वन, अरण्य और कंतार है। अगला शब्द है सीता। सीता का पर्यायवाची शब्द है जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक सुता और जनक तनया। तो याद रखेंगे कि सीता का पर्यायवाची शब्द क्या है? जानकी, वैदेही, जनक सुता और जनक तनया। तो दोनों में देखिए जनक आगे का तीन वर्ण क्या है? यह कॉमन है, तो इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जनक सुता और जनक तनया क्या है? सीता का पर्यायवाची शब्द है। वैदेही को याद कर लेंगे, और जानकी, जानकी माता ऐसे कॉमनली कहा जाता है कि जानकी माता, तो वहां से याद रखेंगे कि जानकी का मतलब क्या होता है? सीता, यानी कि सीता माता का क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है झंडा। झंडा का पर्यायवाची शब्द है ध्वजा, पताका, निशान। झंडा क्या होता है? एक प्रकार का निशान होता है। जैसे अगर तिरंगा झंडा कहीं पे फहरा दिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? सिंबल लगेगा कि इंडिया का झंडा एक प्रकार से क्या है? निशान है, किसका? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निशान भी क्या हो गया? झंडा का ही पर्यायवाची शब्द हो गया ध्वजा, यानी कि ध्वज, और पताका। तो यह झंडा का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है तलवार। तलवार की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द है कृपाण, खड़ग, चंद्रहास और असी। कृपाण शब्द पंजाबी में यूज होता है। कृपाण पंजाबी लोग लिए रहते हैं हमेशा अपने साथ में। यह 5 जो ककार है उसके अंतर्गत कृपाण भी रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द है कृपाण, खड़ग, चंद्रहास और असी। तो ये था तलवार का पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द है जलाशय, सरोवर, पोखर, सर और तड़ाग।
तो देखिए पोखर देहाती एरिया में जो भोजपुरी क्षेत्र का है वहां पे लोग क्या बोलते हैं, पोखरा। पोखरा यानी कि पोखर। पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब। फिर जलाशय, जहाँ पे जल इकट्ठा होता हो तो उसे क्या कहते हैं, जलाशय। सरोवर, तो यह तालाब का पर्यायवाची शब्द है, जलाशय, सरोवर, पोखर, सर और तड़ाग। तो ये थे इंपॉर्टेंट शब्द जिनका पर्यायवाची शब्द हम लोग देख चुके हैं। इसके एक बार और रिपीट करते हैं कि ताकि यहीं पे यह याद हो जाए। तो पहला है चोटी। चोटी का पर्यायवाची शब्द है शीश, श्रृंग, शिखर और तुंग। अगला शब्द है जल। जल का पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर, अम्बु, तोय, पय, पानी, सारंग और उदक, जिसमें हम लोग को तोय और सारंग को याद रखना है इंपोर्टेंटली में। अगला शब्द है जमुना। जमुना का पर्यायवाची शब्द है यमुना, रवि तनया, कालिंदी, सूर्य तनया। अगला शब्द है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द है विपिन, कानन, वन, अरण्य और कंतार। अगला शब्द है सीता। सीता का पर्यायवाची शब्द है जानकी, वैदेही, जनक सुता और जनक तनया। अगला शब्द है झंडा। झंडा का पर्यायवाची शब्द है ध्वजा, पताका, निशान। अगला शब्द है तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द है कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, असी। चंद्रहास का मतलब चंद्रमा के जो तलवार होती है उसका आकार क्या होता है, अंध्र अर्ध अर्ध चंद्राकार होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चंद्रहास, यानी चंद्रमा के ही समान उसका जो सिंबल है। तो तलवार, तलवार की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची शब्द है कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, असी। अगला शब्द है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द है जलाशय, सरोवर, पोखर, सर और तड़ाग। तो चलिए ये थे इंपोर्टेंट शब्द, और आगे बाकी के शब्द भी देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है। अगला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द देखें तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है तम, तिमिर, अंधकार, जिसमें से तीनों शब्द को याद रखेंगे, इंपोर्टेंट में रखेंगे। अंधेरा का कई बार यह एग्जाम में पूछ चुका है कि अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चाहे दे दिया है कि तम का किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखेंगे अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है तम, तिमिर, अंधकार। तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे। अगला शब्द है तरु। तरु का पर्यायवाची शब्द है, तरु का मतलब वृक्ष होता है, तो ध्यान रखेंगे या पेड़। तो तरु का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, पादप, द्रुम। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका वर्तनी भी ध्यान रखेंगे। यह द है और आधा र और म, द्रुम। द्रुम क्या है, यह ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका वर्तनी भी ध्यान रखेंगे। तो तरु, तरु का क्या है तरु का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, पेड़, पादप और द्रुम है। अगला शब्द है तोता। तोता का पर्यायवाची शब्द है सुख, सुआ और रक्त तुंड। तो इसमें से रक्त तुंड को थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, रक्त तुंड, सुआ और सुख। सुख ऐसे तो इसमें तीनों शब्द ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह नए से लगते हैं, सुने सुने से, तो इसलिए यह इंपोर्टेंट है तोता। तो तोता का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे सुख, सुआ और रक्त तुंड। अगला शब्द है तेज। तेज का है पर्यायवाची शब्द द्रुत और क्षिप्र। तो याद रखेंगे तेज का पर्यायवाची शब्द द्रुत और क्षिप्र है। अगला शब्द है तारा। तारा का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, तारक, नखत। यह नखत है, नखत, नखत, यानी कि तारा, इसका पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, तारक और नखत। अगला शब्द है थल। थल का पर्यायवाची शब्द है धरती, पृथ्वी, धरा, भूतल और भूमि। तो याद रखेंगे कि थल यानी कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो धरती खुद एक पर्यायवाची शब्द हो गया, और दूसरा है पृथ्वी, धरा, भूतल और भूमि। अगला शब्द है दानव। दानव का पर्यायवाची शब्द है दैत्य, संबर, असुर, राक्षस और निशाचर। निशाचर को याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में निशाचर का पूछ चुका है कि निशाचर किसका पर्यायवाची शब्द, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो यह पूछ चुका है निशाचर, इसलिए इसे याद रखेंगे। हो सकता है कि आगामी एग्जामों में यह देखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए दानव का पर्यायवाची शब्द है दैत्य, संबर, असुर, राक्षस और निशाचर। अगला शब्द है दिन। दिन यानी दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिवस, दिवा, वासर, वार। वार, वार से तो ऐसे याद रख लेंगे, सोमवार, रविवार, जो लास्ट का वार लगा होता है उसके हिसाब से क्या होता है वार का मतलब दिन। तो वार का एक तो ऐसे याद हो गया। दूसरा है वासर। वासर को याद रख लेंगे दिवा। दिवा, दिवा का मतलब दिन होता है। दिवस, कौन सा दिवस है आज, तो उस हिसाब से वैसे दिवस का मतलब क्या होता है, दिन होता है। जैसे अभी मदर डे निकला, यानी कि मातृ दिवस, तो अभी वह गुजरा, तो दिवस का मतलब भी क्या होता है, दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि दिन।
दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवस, दिवा, वासर और वार। अगला शब्द है दीपावली। तो दीपावली का पर्यायवाची शब्द है दीपमाला, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव। तो इसको याद रखेंगे। दीपावली का पर्यायवाची शब्द दीपमाला, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव यानी कि प्रकाश का उत्सव। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब निकलेगा कि प्रकाश का उत्सव, दीपों का उत्सव। तो यह क्या है? दीपावली का पर्यायवाची शब्द है। इसको ध्यान रखेंगे। एक बार और रिपीट कर रहे थे ताकि यह याद हो जाए। पहला शब्द है अंधेरा। अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है तम, तिमिर, अंधकार। दूसरा शब्द है तरु। तरु का मतलब इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष, पेड़, पादप और द्रुम। अगला शब्द है तोता। तोता का पर्यायवाची शब्द है सुख, सुआ और रक्त तुंड। अगला शब्द है तेज। तेज क्या है? द्रुत और क्षिप्र। और अगला शब्द है तारा। तारा का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, तारक और नखत। अगला शब्द है थल। थल का पर्यायवाची शब्द है धरती, पृथ्वी, धरा, भूतल और भूमि। अगला शब्द है दानव। दानव का पर्यायवाची शब्द है दैत्य, संबर, असुर, राक्षस और निशाचर। अगला शब्द है दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस, दिवा, वासर और वार। अगला शब्द है दीपावली। दीपावली का पर्यायवाची शब्द है दीपमाला, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव यानी कि प्रकाश का उत्सव, प्रकाश उत्सव। तो दीपावली का ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अभी और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द उसके पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला और कुछ महत्वपूर्ण शब्द के पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है दुख। दुख का पर्यायवाची शब्द है व्यथा, पीड़ा, विषाद, वेदना। तो दुख का क्या है पर्यायवाची? व्यथा, पीड़ा, विषाद और वेदना। तो यह दुख के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें से विषाद को इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि विषाद को याद रहना है कि विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। तो व्यथा, पीड़ा, विषाद और वेदना क्या है? दुख के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है दूध। दूध का पर्यायवाची शब्द है पय, गोरस, दुग्ध, पीयूष और क्षीर। क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध। तो ध्यान रखेंगे कि क्षीर को याद रखेंगे। इसमें गोरस, पय, पीयूष। पीयूष का मतलब क्या होता है? दूध होता है। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? पय, गोरस, दुग्ध, पीयूष और क्षीर। ये सब क्या है? दूध के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, अमर और विबुध। विबुध क्या है? देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता, अमर और विबुध क्या है? देवता के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची शब्द है आरसी, मुकुर, आईना, शीशा। तो इसमें से आरसी और मुकुर को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि यह शीशा का पर्यायवाची शब्द है। आईना और शीशा तो आम बोलचाल की भाषा है, तो इससे हम लोग यह अधिकतर एग्जाम में नहीं देता है आईना और शीशा, लेकिन मुकुर और असीर हो सकता है कि पूछ दे, इसलिए याद रखेंगे कि दर्पण का पर्यायवाची शब्द है आरसी, मुकुर, आईना और शीशा। अगला शब्द है धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर। ये क्या है? धनंजय के पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर क्या है? धनंजय के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कमान, सरासन, पिनाक। अगला शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, तरंगिणी, अपगा, तरनी, तरिणी। तो इसमें देख लिये तरनी है लास्ट में, और इसमें तरिणी है। तो र पे भी मात्रा है और अड़ पे भी मात्रा है। तो ध्यान रखेंगे कि नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, तरंगिणी, अपगा, तरनी और तरिणी। ये क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द है नरेंद्र, भूपी, नरेश, भूप और नरपति। तो याद रखेंगे राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे पूरे शब्दों को राजा। तो यानी राजा शब्द को लोग इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। तो राजा, राजा का होगा नरेंद्र, भूपति, नरेश, भूप और नरपति। अगला शब्द है निर्बल। निर्बल, निर्बल का पर्यायवाची शब्द है कृशकाय, कमजोर। तो यह क्या है? कृष है। तो निर्बल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृशकाय और कमजोर। तो ये है शब्दों, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार और इसको देख लेते हैं ताकि ये सारे शब्द यहीं पे याद हो जाएं।
पहला शब्द है दुख। दुख का परिचित शब्द होगा व्यथा, पीड़ा, विषाद और वेदना। अगला शब्द है दूध। दूध का पर्यायवाची शब्द है पय, गोरस, दुग्ध, पीयूष और क्षीर। अगला शब्द है देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, अमर और विधुर। अगला शब्द है दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची शब्द है आरसी, मुकुर, आईना और शीशा। अगला शब्द है धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन, पार्थ, कौंतेय और गांडीवधर। अगला शब्द है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कमान, सरासन और पिनाक। अगला शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, तरंगिणी, अपगा, तरणी और तरिणी। अगला शब्द है राजा। राजा का परिचित शब्द है नरेंद्र, भूपति, नरेश, भूप और नरपति, जिसमें से नरेंद्र को और नरेश और भूप को याद रखेंगे। नरपति यानी कि नर मतलब मानव और पति का मतलब जो मनुष्य का मालिक हो, यानी कि जिसका राज चलता हो लोगों पे, तो उसे क्या कहते हैं, राजा या नरपति। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नरपति। नरपति राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो राजा का परिचय शब्द नरेंद्र, भूपति, नरेश, भूप और नरपति। अगला शब्द है निर्बल। निर्बल है, निर्बल का परिचय शब्द है कृषकाय और कमजोर। तो ये थे इंपोर्टेंट शब्द जिनके परिचित शब्द थे। अभी और है आगे कुछ शब्द, उसको देख लेते हैं। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है नौका। तो नौका का पर्यायवाची शब्द है जलयान, तरणी, डोंगी और बेड़ा। तो याद रखेंगे नौका का पर्यायवाची शब्द है पहला जलयान। जलयान सभी लोग जानते हैं कॉमनली। तरणी को याद रखेंगे कि तरणी क्या है, नौका का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है डोंगी और बेड़ा। ये सब क्या है, नौका के पर्यायवाची शब्द, यानी कि नाव के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक, यानी रियल। क्या है नैसर्गिक, यानी कि नैसर्गिक का यह पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक मतलब वास्तविक चीज है या रियल में। तो नैसर्गिक यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द नैसर्गिक का है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। अगला शब्द है कीचड़। कीचड़ का पर्यायवाची शब्द है पंख, कीच और करदम। याद रखेंगे कीचड़। कीचड़ को इंपोर्टेंट में रख लेंगे थोड़ा सा, तीन ही शब्द है, हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कीचड़, कीचड़ का पर्यायवाची शब्द है पंख, कीच, करदम। तो याद रखेंगे पंख, कीच और करदम क्या है, कीचड़ के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। तो वहां पे पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थर का युग, जहाँ पे मानव पत्थर का बहुतायत यूज करता था। तो पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। उपल, शिला, पाहन और अस्म। अस्म क्या है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे पत्थर, इसको इंपोर्टेंट में रख लेंगे क्योंकि यह इसमें पाषाण शब्द दिया है। तो पाषाण शब्द हम बता दिए हैं कि यह पाषाण काल जो इतिहास में पढ़ते हैं उससे रिलेट करता है कि पाषाण युग यानी कि पत्थर का युग। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण, उपल, शिला, पाहन और अस्म। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत का यह सिर्फ पत्थर का है और यह पर्वत का है। ध्यान रखेंगे यह चोटी, जो पर्वत जो चोटियां होती हैं उसके हिसाब से जो पर्वत आता है उसका यह पर्यायवाची शब्द है। तो पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है भूधर, तुंग, धराधर, नग और अचल। अचल यानी कि जो चल नहीं सकता है, जो स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। तो पर्वत क्या है, अपने स्थान पे स्थिर है, इसलिए अचल है। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे रिलेट करके, अचल, अचल का मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अचल। तो यह भूधर, तुंग, धराधर, नग और अचल क्या है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है पवन। पवन का पर्यायवाची शब्द है वायु, समीर, मारुत, अनिल और वात। मारुत, बजरंगबली को क्या कहा जाता है, मारुति नंदन, यानी कि वायु के मारुति नंदन यानी वायु का पुत्र। तो ध्यान रखेंगे वहां से यह मारुत है। मारुत का मतलब क्या होता है, वायु या पवन। तो पवन का परिचित शब्द क्या होगा, मारुत एक हो जाएगा। दूसरा है अनिल, वात, समीर और वायु। तो याद रखेंगे कि पवन का पर्यायवाची शब्द है वायु, समीर, मारुत, अनिल और वात। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है द्विज। द्विज, बिहग, खग, विहंग और अंडज। ये सब क्या है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, द्विज। द्विज को थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे कि द्विज का मतलब क्या होता है, पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है द्विज, बिहग,
खग, विहंग और अंडज। अगला शब्द है पसीना। पसीना का प्राची शब्द होता है प्रस्वेद। प्रस्वेद क्या है, यह एग्जाम में एक बार पूछ चुका है प्रस्वेद को, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो याद रखेंगे पसीना का प्राची शब्द प्रस्वेद। श्रम कण, जो श्रम करने से जो पसीना निकलता है उसको क्या कहते हैं, श्रम कण कहते हैं। तो श्रम कण क्या है, पसीना का प्राची शब्द है। फिर श्रम सीकर, श्रम सीकर भी पसीना का क्या है, पसीना का पर्यायवाची शब्द है पसीना का। तो याद रखेंगे पसीना का प्राची शब्द है प्रस्वेद, श्रम कण और श्रम सीकर। अगला शब्द है पाणी। पाणी का प्राची शब्द है हाथ, कर और हस्त। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ होता है। कर यानी कि कर का मतलब भी क्या होता है, हाथ है। और कर पिछले वीडियो में हम बताए, कर का मतलब भी क्या होता है, एक मालगुजारी भी होता है और एक प्रकार से टैक्स के लिए भी यूज किया जाता है कर। तो यहाँ पे पाणी का मतलब क्या होगा, कर। तो कर का मतलब यहाँ पे हाथ से रिलेट किया गया है। यहाँ पे कोई भी टैक्स और या मालगुजारी से कोई मतलब नहीं है। तो पाणी, पाणी का प्राची शब्द क्या होगा, हाथ, कर और हस्त। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इन शब्दों के प्राची शब्द को, ताकि यहीं पे यह याद हो जाए अधिक से अधिक। तो पहला शब्द है नौका। नौका का पर्यायवाची शब्द है जलयान, तरणी, डोंगी और बेड़ा। अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। अगला शब्द है कीचड़। कीचड़ का पर्यायवाची शब्द है पंख, कीच और करदम। अगला शब्द है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पसाण, ऊपल, शिला, पाहन और असम। अस्म, असम नहीं अस्म, आधा सा है अस्म। तो पत्थर का प्राची शब्द है पसाण, ऊपल, शिला, पाहन और अस्म। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत का प्राची शब्द है भूधर, तुंग, धराधर, नग और अचल। ये सब क्या है, पर्वत के प्राची शब्द हैं। पवन, पवन का प्राची शब्द है वायु, समीर, मारुत, अनिल और वात। तो ये क्या है, पवन के प्राची शब्द है। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी का प्राची शब्द है द्विज, विहग, खग, विहंग और अंडज। अगला शब्द है पसीना। पसीना का प्राची शब्द है प्रस्वेद, श्रम कण और श्रम सीकर। क्या है, यह पसीना का प्राची शब्द है। अगला शब्द है पाणी। पाणी का प्राची शब्द है हाथ, कर और हस्त। ये सब क्या है, पाणी के प्राची शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट था हमने उसको मार्क कर दिया है, और भी शब्द बचे हुए हैं, तो चलिए और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनके प्राची शब्द। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है पार्वती। पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है भवानी, उमा, गौरी, हेमवती और अर्पणा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखेंगे पार्वती का पर्यायवाची शब्द भवानी, उमा, गौरी, गौरी शंकर। शंकर का जब भगवान शंकर का जब नाम लिया जाता है तो गौरी शंकर भी कहा जाता है। तो वहां पे जो आगे का शब्द है वह माता पार्वती के लिए यूज किया जाता है, गौरी शंकर। तो गौरी क्या है, पार्वती का, यानी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। हेमवती, अर्पणा, ये सब क्या है, पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनया, तनया, आत्मज, औरस, पूत, सूत। पवन सूत, पवन सूत जो बजरंगबली के लिए यूज किया जाता है पवन सूत, उसमें देखेंगे आगे पवन है, पवन प्लस सूत। सूत का मतलब क्या था, पुत्र, और पवन का मतलब वायु। तो वायु का पुत्र किसे कहा जाता है, बजरंगबली को। तो वहां से रिलेट करिएगा सूत। सूत का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, पूत। उसके बाद औरस, आत्मज और तनया, ये सब क्या है, पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो देखिए तनया क्या है, पुत्र है। तो तनय, तनय का मतलब क्या होता है, पुत्री। पुत्री के लिए क्या यूज किया जाता है, तनय। और अगला शब्द है पुत्री का प्राची में आत्मजा। यहाँ पे आत्मज है और यहाँ पे जा है, लास्ट में आ की मात्रा है, तो यह पुत्री के लिए, और यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा तो पुत्र के लिए यूज होगा। तो ध्यान रखेंगे कि तनय क्या है, तनय यहाँ पे आ की मात्रा है तो पुत्र के लिए, यहाँ पे नहीं है तो पुत्री के लिए, और यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा लगा हुआ है तो यह पुत्री के लिए। तो आत्मज पुत्र के लिए है और आत्मजा पुत्री के लिए प्रयोग होता है। तो पुत्री का प्राची शब्द हो गया तनय, आत्मजा, सूत, दुहिता। तो दुहिता को याद रखेंगे, दुहिता का मतलब क्या होता है, पुत्री। तो पुत्री का प्राची शब्द है तनय, आत्मजा, सुत और दोहिता। तो पुत्री में याद रखेंगे आत्मजा में आ की मात्रा लगी हुई है, यह पुत्री के लिए होगा। अगला शब्द है धरती। धरती का प्राची शब्द है पृथ्वी, भू, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरा और अचला। अचला भी पृथ्वी का प्राची शब्द है। तो याद रखेंगे धरती का प्राची शब्द क्या होगा, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरा और अचला।
ये सब क्या है, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है द्युति, ज्योति, ध्रुति, ज्योति, आलोक, दीप्ति और प्रभा। तो ये सब क्या है, प्रकाश यानी आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश का आलोक यानी प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आलोक, ज्योति, दीप्ति, प्रभा और द्युति। तो याद रखेंगे द्युति, ये भी प्रकाश का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। द्युति इसको पढ़ते हैं तो द्युति, द्युति प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है द्युति, ज्योति, आलोक, दीप्ति और प्रभा। तो ये इंपोर्टेंट शब्द थे। अभी और भी शब्द है तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग 40 शब्द का पर्यायवाची शब्द देख चुके हैं और जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि यह याद हो जाए। पार्वती। पार्वती का पर्यायवाची शब्द है भवानी, उमा, गौरी, हेमवती और अर्पणा। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनया, आत्मज, औरस, पूत और सूत। पुत्री का पर्यायवाची शब्द है तनय, आत्मजा, सूत और दुहिता। अगला शब्द है धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरा और अचला। अगला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है द्युति, ज्योति, आलोक, दीप्ति और प्रभा। ये सब क्या है, प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है। तो अगर इस वीडियो से कुछ आप लोगों को अच्छा जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी सजेशन या कमी रही हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के शब्द भी करेंगे और हो सकता है कि 2 वीडियो और लगेंगे, पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपी पुलिस एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।